गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में टाइम एंड टेंस को कंटिन्यू करते हुए देखे थे 9 नंबर क्वेश्चन। अब आपके सामने है 10। अब यह देखिए कि इसमें क्या आंसर होगा। हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच। यहां ऑप्शन ए है। देखिए यहां पर क्या है, ए। इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर एंड सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। बतलाइए। तो देखो यह सेंटेंस केवल लंबा है। यह कौन सा स्ट्रक्चर है? अनरियल पास्ट का है? नहीं, यदि ऐसा होता तो यह काम हुआ होता, लेकिन ना ऐसा हुआ ना यह काम हुआ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में अनरियल पास्ट कंडीशन स्ट्रक्चर को हम डिस्कस किए हैं। आप प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख लेंगे। तो यहां पर गलती कहां पर है? हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच। यह क्या है? रिजल्ट क्लाउज है? नहीं। और कंडीशनल क्लाउज कहां आ गया? तो ध्यान दीजिए यहां आ गया। तो यह किस टेंस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। जबकि क्या दिया हुआ है कि इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर, तो यहां पर ही वुड हैव, यानी आपका आंसर यहां पर हो जाएगा बी। अगर सही करना होगा तो देखिए कितने तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। मान लीजिए कि इंप्रूव आपको करना रहे और आपको सामने ऑप्शन मिल जाए if he had worked, ठीक है। बी ऑप्शन if he worked, सी if he had वर्कड, और डी ऑप्शन यहां पर आपको मिलेगा। जैसे यहां पर नो एरर था तो इस प्रश्न में आपको मिल जाएगा नो इंप्रूवमेंट। याद कीजिए, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं गाड़ी खरीद लिया होता या खरीद लेता, लेकिन इसमें क्या छिपा हुआ है कि ना आपके पास पैसा हुआ ना आप गाड़ी खरीदे। नहीं, यदि आप अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ लिए होते तो आपको नौकरी मिल गई होती। इसमें क्या छिपा हुआ है कि ना आप अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़े ना आपको नौकरी मिली। तो इसको कहते हैं अनरियल पास्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अनरियल पास्ट कंडीशन हो गया, तो कंडीशन के साथ रिजल्ट भी रहता है। यदि आपके पास पैसा होता तो यदि लग गया तो यह क्या हो गया? कंडीशन हो गया, तो यह काम हो गया होता। तो यह काम हो गया होता है, क्या हुआ? रिजल्ट यानी परिणाम। तो एक कंडीशनल क्लाउज में क्या होता है? पहले इसको एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं, अगर नहीं समझाया तो देख लीजिए। कंडीशनल क्लाउज का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें यदि लगा हुआ रहता है, यानी इफ लगा हुआ रहता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसको कहते हैं कंडीशनल क्लाउज। ठीक है, तो आपको यह काम होता, तो के लिए देन का प्रयोग नहीं होता है, इसमें सिर्फ कॉमा दे दिया जाता है। तो यहां कॉमा हो गया, इसके आगे भी एक क्लाउज होगा जो कि रिजल्ट क्लाउज कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? रिजल्ट क्लाउज। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट क्लाउज। तो रिजल्ट क्लाउज का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, यानी सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यह हो गया अनरियल पास्ट रिजल्ट क्लाउज। तो यही आपको ध्यान, ऐसा नहीं है कि यह कंडीशनल क्लाउज शुरू में ही हो, यह बाद में भी हो सकता है, जैसा कि आपके प्रश्न में था। तो ध्यान देना है कि कंडीशन कहां लगा हुआ है। तो जहां कंडीशन लगेगा वह क्लाउज किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और रिजल्ट क्लाउज में मॉडल ऑक्सिलरी वुड प्लस है प्लस V3। अब प्रश्न उठता है कि वुड के जगह और कोई मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं? जनरली 99% केसेज में वुड का ही प्रयोग करके दिया जाता है, या आपके एग्जामिनेशन में वुड का ही प्रयोग मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहां किसी भी पास्ट मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है, यानी मस्ट, माइट, कुड, सबका प्रयोग हो सकता है। एनी पास्ट मॉडल यूज हो सकता है, एनी पास्ट मॉडल।
क्योंकि इसको क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको सिर्फ मॉडल्स भी कहा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को केवल ध्यान रखेंगे तो इससे काम चल जाएगा। लेकिन यह क्या है, अनरियल पास्ट कंडीशन, यह भी ध्यान रखिएगा, अनरियल पास्ट कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन अनेक तरह का होता है, एक अनरियल प्रेजेंट भी होता है। तो अनरियल प्रेजेंट नहीं, अनरियल पास्ट के बारे में कहा जा रहा है कि पास्ट टाइम में यह घटना घटी होती तो यह रिजल्ट निकल गया होता। अब कहते हैं कि यदि आपके दादाजी 2 दिन और जीवित रह जाते तो वह 1 साल के हो गए होते, यानी कि 99 साल 10 महीना के हुए, उनकी मृत्यु हो गई, तो वह भी अनरियल हो गया, तो वह भी इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। ठीक है, आई होप कि अब आप लोग समझ गए हैं। इसको हिंदी में भी हम आपको लिख देते हैं कि क्या होता है इसका मीनिंग। यदि ऐसा होता तो यह परिणाम निकलता, इस तरह से होगा, या निकला होता तो ये निकलेगा। ठीक है, ये अनरियल पास्ट क्लॉज हो गया। देखिए आपका सेंटेंस तो यही था, His father would have been pleased to get him a wristwatch if he would have worked harder and secured higher marks in the university examination। प्रश्न तो यही था, तो कंडीशन कहां लगा हुआ, शुरू में लगा हुआ है, नहीं बाद में लगा हुआ। देखिए इफ यहां पर है, और इफ को हटा देते हैं तो हेड को पहले ला देते हैं, तो वह भी वही मीनिंग देता है जिसको कि इन्वर्सन कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे, बाय।